कैसे हैं दोस्तों जिद्दत पसंदी नया करने का जज्बा बज़ाते खुद एक मुस्तहसन जज्बा और इंसान की फितरी ख्वाहिश। अगर ये जज्बा ना होता तो इंसान पत्थर के जमाने से एटम के दौर तक न पहुंचता, ऊंटों और बैलगाड़ियों से तैयारों और खलाई जहाजों तक रसाई हासिल न करता, मोम की शमों और मिट्टी की चिरागों से बिजली की कमकमों और सर्च लाइटों तक तरक्की न कर सकता। इंसान की ये सारी माली तरक्कियां और साइंटिफिक फतूहात जिन्होंने एक तरफ चांद तारों पर कमंदे डाल रखी है तो दूसरी तरफ समंदर की टेमें अपने बेड़े पहुंचा दिए। अगर देखा जाए तो इंसान की इसी जज्बे की मजमून मिन्नत है कि वो जिद्दत पसंद है और खूब से खूब तर करने का हरीस है। चुनांचे इस्लाम ने भी जो एक फितरी दीन है, किसी जिद्दत पर बहसियत जिद्दत के कोई पाबंदी आयद नहीं की, बाद औकात उसे मुस्तहसन करार दिया और उसी की हिम्मत अफजाई की है। खास तौर से सन्नत और हफज और फनून जंग वार सीखने की जो टेक्निक्स है, जो तरीके हैं और नए तरीकों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इस्तेमाल किया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। चुनांचे ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जब कबाइल अरब ने इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा पर हमला होने का प्रोग्राम बनाया तो उन्हीं की दिफा के लिए हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक नई तदबीर बनाई जिस पर अरब में इससे पहले अमल नहीं हुआ था। वो तदबीर ये थी कि शहर के अतराफ में, शहर के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तदबीर को पसंद फरमाकर इस पर अमल किया और खुद भी खंदक की खुदाई में शरीक रहे। इन्हीं हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से ग़ज़वा ताइफ के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो नए आलात जंग इस्तेमाल फरमाए जो बाद रिवायात के मुताबिक हजरत सलमान फारसी ने खुद अपने हाथ से बनाए थे। इनमें एक मंजनीक थी जिसे उस जमाने की तोप कहना चाहिए और दो अबाबे थे जिन्हें उस दौर की टैंक कहा जा सकता। फिर इसी में बस नहीं बल्कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबियों को अरवा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत गैलान बिन सलमा को बाकायदा शाम की शहर जुर्श भेजा ताकि वहां से वो मंजनीक और अबाबे की टेक्निक और सन्नत सीख कर आए। जुर्श शाम का मशहूर सन्नती शहर था और इसी में ही रोमन अंपायर के जंगी आलात तैयार होते थे और इसी बिना पर ये दोनों सहाबी ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा ताइफ में शरीक नहीं हो सके क्योंकि इन दिनों वो शाम में इसी सन्नत सीखने के लिए तशरीफ ले गए थे। हाफिज इब्न जरीर नकल करते हैं कि ज़राअत की तरक्की के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करने का हुक्म दिया और पैदावार बढ़ाने के लिए ये तदबीर बनाई कि खेतियों में ऊंटों की खोपड़ियों को इस्तेमाल किया जाए। तिजारत की तरक्की के लिए आप वसल्लम ने लोगों को मशवरा दिया कि कपड़े की तिजारत करो क्योंकि कपड़े का ताजिर ये चाहता है कि लोग खुशहाल और फारिग-उल-याद हैं। आप वसल्लम ने लोगों को तिजारत के लिए ओमान और मिस्र जाने पर आमादा किया। अरब के लोग बहरी बेड़े से ना आशना थे लेकिन आप वसल्लम ने ये खुशखबरी दी, ये पेशगोई फरमाई कि बहरी बेड़ा मेरी उम्मत के कुछ लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए समंदरी मौजों पर इस तरह सफर करेंगे जिस तरह तख्त नशीन बादशाह। और फिर मुसलमानों के पहले समंदरी बहरे के बड़े फज़ाइल बयान फरमाए। चुनांचे हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत में पहला जंगी बेड़ा तैयार किया और इससे मुसलमानों के लिए मेडिटेरेनियन सी बहीर रोम बिल्कुल वाज़ेह हो गया। जिसकी तरफ शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान ने इन अल्फाज में इशारा किया है, ता जहां हंगामा इन सहरा नशीनों का कभी, बहरबाजी का ता जिनके सफीनों का कभी। और हजरत आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने 8 हिजरी में लखम और जुज़ाम के खिलाफ जंग में ज़ात-उस-सलातर के दौरान पहली बार ब्लैकआउट का तरीका इख्तियार
शमा ना जलाएं, इसलिए कि ताकि दुश्मन को ये अंदाजा ना हो जाए कि मुसलमानों की तादाद कितनी है। और जब ये बात में आया हमने इसकी वजह पूछी तो उसने यही वजह बयान फरमाई कि कहीं दुश्मनों को हमारे तादाद का अंदाजा ना होता। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अमर बिन आस को शाबाश दी। दोस्तों, ये तमाम मिसालें कि अहद रसालत की चंद मुतफर्रिक मिसालें थी जो मैंने आपके सामने सिलसिली तौर पर बयान फरमाया। मकसद ये था कि इस्लाम ने किसी जदीद अक़वाम पर जदीद होने की हैसियत से कोई एतराज नहीं किया। इस्लाम किसी भी साइंटिफिक रिसर्च का मुखालिफ नहीं है, बल्कि कुरान तो खुद कहता है कि आप कायनात की इन नेमतों पर गौर किया करो कि अल्लाह ने आसमान को कैसे बनाया, अल्लाह ने चांद सूरज को किस अंदाज में आपके फायदे के लिए बनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ कुछ लिबरल और सेकुलर लोगों को जो और कुछ नहीं मिलता तो वो इस्लाम पर एतराज करते हैं और अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, इन मिसालों को बयान करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि वो लोग जो पाकिस्तान में ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान की साइंटिफिक उरूज में, साइंटिफिक तरक्की में रुकावट मजहब है, उनके लिए ये एक जबरदस्त मिसाल है कि इस्लाम कभी भी साइंटिफिक रिसर्च में रुकावट नहीं बनता। अगर पाकिस्तान में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में और साइंटिफिक तरक्की में रुकावट है तो वो तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि तुमने कभी बच्चों को बैक्टीरिया की शक्ल तक नहीं दिखाई। तुम बच्चों को सारा दिन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाते रहते हो, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने कभी माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया देखी तक नहीं है। तो ये तो है तुम्हारी अपनी खामियां। लेकिन दोस्तों, जब कोई कौम ज़वाल पजीर हो जाता है और तुमने अपनी खामियां दिखाने के बजाय वो औरों पर वार करते हैं और अपने अंदर डेवलप करने और अपने खामियों को ठीक करने के बजाय वो औरों पर एतराज करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये अंदाजा हो चुका होगा कि पाकिस्तान में या कहीं पर भी साइंस की तरक्की में रुकावट कौन बनते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम या इस्लाम। दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया दोस्तों।